नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे दोस्तों। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें धीरज सिंह के स्टॉक्स को देखने के लिए, स्टॉक मार्केट की जानकारी के लिए। 3 शेयरों की बात करते हैं और तीनों इन्वेस्टमेंट और निवेश की बात करेंगे। और तीनों स्टॉक्स में, तीनों शेयरों में ब्रेकआउट मिला है, टेक्निकली तेजी बनी हुई है। और स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो 25 रुपया, 50 रुपया और 100 रुपीज़। तो सबसे पहले 100 रुपये वाले स्टॉक की बात करते हैं। कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड की बात करेंगे। ज्वेलरी की कंपनी है और अपने आईपीओ प्राइस से लगभग 15 से 20% ऊपर की तरफ ये कारोबार कर रहा है। पिछले साल ये लिस्ट हुआ था दोस्तों और अपने आईपीओ प्राइस से नीचे की तरफ लिस्ट हुआ था। उसके बाद इसमें गिरावट देखने को मिली, 58, 57 का लो बनाकर फिर से ऊपर की तरफ स्टॉक आया है और एक ब्रेकआउट मिला है स्टॉक को और 104 रुपया 65 पैसा इसने हाई बनाया है। और जो अपडेट आया है कल्याण ज्वेलर्स की तरफ से 20% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो दूसरी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं अक्टूबर के महीने में और शेयर प्राइस 100 रुपीज़ में है, 101 रुपये 75 पैसे में। यहाँ से स्टॉक लगभग 20% बढ़ सकता है। अब ये क्यों बढ़ सकता है दोस्तों? जैसे कि देखिए 20% की ग्रोथ है और कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक पिछले साल गिरावट में था, अब तेजी में है। उसका कारण यह है कि इनके स्टोर्स बढ़ रहे हैं और सेल्स बढ़े हुए हैं जून के क्वार्टर में और प्रॉफिट आया था 95 करोड़ का। 163 स्टोर्स हैं कल्याण ज्वेलर्स के और नए नए स्टोर्स भी खोले जा रहे हैं। तो नेक्स्ट जो 6 महीने होंगे ज्वेलरी के जो स्टॉक्स हैं, नेक्स्ट जो 6 महीने होंगे ग्रोथ देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो इसीलिए स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि टेक्निकली एक तरह से ब्रेकआउट मिला है स्टॉक को, 101 रुपये में है, 100 के ऊपर कारोबार कर रहा है। अपने आईपीओ प्राइस से 15 से 20% ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है। तो जिन निवेशकों के पास है तो हमारे अनुसार ये स्टॉक 100 के ऊपर है तो लगभग 20 से 30% ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। और ब्रोकरेज हाउसेस का जो टारगेट है 125 टाइम्स। और जिनके पास समय है, इनमें 6 महीना 1 साल समय रहेगा, तो ये स्टॉक अच्छा करता हुआ नज़र आ सकता है। और टाइटन काफ़ी ऊपर की तरफ है, उसी तरह का स्टॉक है दोस्तों। तो स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से इस शेयर में देखना चाहिए निवेशकों को जिनके पास समय है। और दूसरे स्टॉक की बात करते हैं, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करेंगे। इसमें भी ब्रेकआउट मिला है बट स्टॉक प्राइस लोअर लेवल से 13 रुपये का लो बनाया। अब स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ आया है, 25 रुपये के ऊपर कारोबार कर रहा है और इसमें भी लगभग 20% की ग्रोथ देखने को मिली है कंपनी के द्वारा जो अपडेट आया है दोस्तों। और स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी इससे पहले, तो ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो स्टॉक में तेजी की संभावना रह सकती है। तो जो लोग ऊपर की तरफ ट्रैप हो गए हैं तो आने वाले दिनों में इसमें तेजी रह सकती है। और जैसे कि फाइनेंशियल स्टॉक्स में एक तरह से तेजी है, तो अगले 3 से 6 महीना 1 साल में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक अच्छा करता हुआ नजर आ सकता है दोस्तों। और जैसे कि ब्रेकआउट मिला है तो लगभग 20 से 40%, 30 रुपया 30 रुपीज़ प्लस होता हुआ दिखाई देगा आगे आने वाले दिनों में। तो इस शेयर के ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए। और अगला जो शेयर रहेगा दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक का रहेगा। 50 रुपीज़ का स्टॉक प्राइस है और इसमें भी गिरावट देखने को मिली थी, लगभग 29-30 रुपीज़ तक आ गया था। अब जो अपडेट आया है, दूसरी तिमाही का जो अपडेट आया है, बैंक के डिपॉजिट्स बढ़ गए हैं, 1,14,000 करोड़ तक डिपॉजिट्स हो गए हैं और स्टॉक प्राइस ने भी अपना हाई बनाया। इसमें भी गिरावट देखने को मिली थी ऊपर की तरफ से। तो जिनके पास IDFC फर्स्ट बैंक है या ऊपर की तरफ जो ट्रैप हो गए हैं तो ये स्टॉक में भी तेजी रह सकती है। और दूसरी तिमाही के नतीजों के ऊपर नज़र रखना चाहिए।
अगर इंटरेस्ट अर्न और प्रॉफिट बढ़ेगा इस क्वार्टर में और ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए कम होंगे, और बैंक के जो सीईओ है, एमडी हैं, वी वैद्यनाथन जी, उनका बयान आया था कि ग्रॉस एनपीए 2% तक रहेगा और नेट एनपीए 1 के नीचे रहेगा। तो इस तरह का अगर होता है तो एक बड़े बैंक की तरह यह शेयर प्राइस ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है, और बहुत सारे म्यूचुअल फंड खरीदारी भी कर रहे हैं दोस्तों। तो जिनके पास समय है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को देखना चाहिए। उतार चढ़ाव बना रहेगा, स्टॉक में एक तेजी बनी है, तो जिनके पास शेयर है तो हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए और समय देना चाहिए 3 से 6 महीना, 1 साल, तो अच्छा रिटर्न मिलता हुआ दिख सकता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से भी 20 से 40%। तो इन तीनों शेयरों पर नजर रखिए, और 25, 50 और 100 इस तरह का शेयर प्राइस है, और तीनों कंपनियों का परफॉर्मेंस अगर अच्छा रहता है क्वार्टरली तो बढ़िया एक रिटर्न बन सकता है दोस्तों। तो स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से अपने रिस्क के अनुसार इन तीनों कंपनियों के ऊपर नजर रखिए। टेक्निकली एक तरह से ब्रेकआउट मिला है, तो समय देने के अनुसार ही तीनों में फायदा होता हुआ नजर आ सकता है दोस्तों। तो कल्याण ज्वेलर्स, उज्जवल स्मॉल फाइनेंस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। धन्यवाद।